माँ की ममता अनमोल होती है। अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए माताएं हर व्रत उपवास करती हैं। ऐसा ही एक पावन व्रत है जीवित पुत्रिका व्रत, जिसे जेठिया व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कई हिस्सों में बड़ी श्रद्धा के साथ रखा जाता है। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक राजा की पत्नी और एक पंडित की पत्नी, दोनों ने ही एक ही दिन पुत्रों को जन्म दिया। राजा की पत्नी का पुत्र बहुत सुंदर और स्वस्थ था, वहीं पंडित की पत्नी का पुत्र दुर्बल और साधारण दिखता था। समय बीतता गया, दोनों बच्चे बड़े होने लगे। राजा का पुत्र राजसी सुख सुविधाओं में पला, जबकि पंडित का पुत्र साधारण जीवन जी रहा था। एक दिन दोनों बच्चे साथ साथ जंगल में खेलने गए। खेलते खेलते वे दोनों एक तालाब के किनारे पहुंचे। वहां बहुत सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। खेल खेल में दोनों बच्चों ने तालाब में स्नान करने की सोची। स्नान करते समय दुर्भाग्यवश राजा का पुत्र तालाब की गहराई में चला गया और डूबने लगा। पंडित का पुत्र उसे बचाने की पूरी कोशिश करता रहा, परंतु वह असफल हो गया। अंततः राजा का पुत्र वहीं डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। राजा का पुत्र न होने के कारण महल में शोक छा गया। राजा और रानी रो रो कर बेहाल हो गए। रानी ने अपने दुख को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना की और प्रतिज्ञा की कि वह अपने पुत्र के जीवन की रक्षा हेतु कठोर व्रत करेगी। तभी जिठिया माता प्रकट हुईं। उन्होंने रानी से कहा, हे रानी, यदि तुम सच्चे मन से मेरे नाम का व्रत करोगी तो तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा और तुम्हारे सभी संतानें दीर्घायु होंगी। रानी ने विधिपूर्वक जिठिया व्रत किया और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता ने उनके मृत पुत्र को पुनः जीवित कर दिया। उस दिन से यह परंपरा चल पड़ी कि माताएं अपने पुत्रों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखती हैं। व्रत की विशेषता, यह व्रत अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। व्रत रखने वाली स्त्रियां निर्जला उपवास करती हैं। वे जीमूत वाहन नाग की पूजा करती हैं। व्रत में विशेष रूप से अंगूरा, कचनार की पत्तियां और जिठिया की डाली का प्रयोग होता है।